मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, कॉलोनियों व घरों में घुसा पानी। जिले भर में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित है। गढ़ी प्रतापपुर नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में बरसों पुराना तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। बारिश के पानी से तालाब लबालब भर चुका है। वहीं तालाब के पानी की निकासी के लिए पूर्व में गढ़ी से आनंदपुरी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर जनजाति छात्रावास के पास एक नहर बनी हुई थी, जिसमें से पानी की निकासी होती थी, लेकिन वर्तमान में वो निकासी बंद हो चुकी है, जिससे जल भराव होने से लोगों के घरों तक पानी घुस आया है। वहीं तालाब के चारों ओर घर व पास ही में लगभग 10 बीघा से ज्यादा जमीन पर किसान खेती करते हैं। उन खेतों में भी पानी घुस आया है, जिससे किसानों को भी नुकसान हुआ है। जल स्तर बढ़ने के बाद लोगों द्वारा नाले की सफाई करने की कोशिश की गई, लेकिन पानी ज्यादा मात्रा में होने से निकासी नहीं हो रही है। लोगों की मांग है कि नाले को प्रशासन द्वारा पूर्व की तरह साफ कर दुरुस्त किया जाए तो पानी की निकासी हो सकती है। यदि पानी की निकासी नहीं हुई और बारिश का दौर लगातार जारी रहा तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। पानी मुख्य सड़क से बाहर तक आ गया है, जिससे स्थानीय लोगों में किसी अनहोनी का डर बना हुआ है। मूसलाधार बारिश की वजह से जिले भर में, बांसवाड़ा जिले भर में आज लगभग 4 से 5 दिन हो गए मूसलाधार बारिश लगातार जारी है और उसको लेकर नदी और नाले उफान पर हैं। उसी बीच आज प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका के वार्ड नंबर 3 में हम आए हुए हैं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुराना तालाब था, जो बरसों पुराना तालाब था। वो बारिश का पानी ही कुछ यहाँ पर जमा होता था, जिसकी निकासी के लिए यहाँ पर पुराने टाइम से व्यवस्था की गई थी। और इस जगह से आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नाला बना हुआ था, यहाँ से निकासी होते हुए पानी का रिसाव होता था और ये पूरा तालाब जो भरा हुआ है उसका पानी यहाँ से निकलता था। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर लोगों द्वारा मनमाने तरीके से मलबा डाल दिया गया है और किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं है। उसके चलते आज ये तालाब पूरा जो है वो लबालब भर चुका है और इसकी वजह से यहाँ पर लगभग इस तालाब के आसपास में 10 बीघा जमीन में लगभग लोग खेती करते हैं, किसान लोग, और उनके खेतों तक ये पानी पहुँच गया है। और अभी तक जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मकान भी हैं, यहाँ पे कॉलोनियाँ बनी हुई है, वहाँ पर भी पानी अंदर तक जा चुका है और लोगों के घरों में पानी आ रहा है, जिस वजह से दो दिनों तक लोग यहाँ पर भय के वातावरण में जीने को मजबूर है। और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं आपको, ये नाला था पूर्व में, जो इस नाले से ही पानी, इस पूरे तालाब का पानी जो है वो यहाँ से निकल के निकासी होती थी, जो कि वर्तमान में बंद है। बांसवाड़ा न्यूज़ 24 से जुगनू सोनी गढ़ी। पूर्व में यहाँ पर एक निकासी के लिए यहाँ पर एक टैंक बना रखी थी और उस टैंक का क्या था कि एक लेवल पे एक पानी रहता था। अब कुछ प्रशासन का कोई ऐसी लापरवाही है कि उन्हें ये जो यहाँ पे जो आसपास जो लोग हैं, जो खेती वाले और जो पब्लिक है, उनका ध्यान ही नहीं है। और इसकी वजह से उन्होंने, आप ये देखिए, मतलब यहाँ पे इन्होंने उस रोड को चौड़ा करने के सारे जो जितनी भी गंदगी है ना, वो गंदगी जो लाते हैं ये लोग यहाँ से, जो गांव से पूरा, और ये ला के इसको यहाँ पे इस तरीके से बिछा दिया है। तो बिछाने की वजह से ये जो निकासी थी वो बंद हो चुकी है। और ये सामने आपको जो दिख रहा है ना, सामने जो एक राजहंस इकाई की एक बहुत बड़ी नर्सरी है जो राजस्थान लेवल की है। अब इनकी भी आप उसकी दुर्दशा देखिए कि मतलब एक रोड से सटी हुई जो पूरी दीवारें थी वो सारी क्षतिग्रस्त होकर टूट गई है, लेकिन प्रशासन का इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो अगर ये पानी जो जा रहा है तो इसकी जो निकासी है, इसकी चारों तरफ एक वॉल बनी हुई थी, एक नहर के माध्यम से इन्होंने एक नदी को जोड़ा था। ये जिसका आउट का पानी जा रहा था वो सीधा नदी में जा रहा था, जो बंद हो चुका है आज। और इसकी वजह से आप ये देखिए, मतलब ये आज आसपास के जितने भी ये किसान लोग हैं और एक गरीब जनता है जिनके घरों के अंदर आज पानी घुस गया है, लेकिन आज किसी को पड़ी नहीं है। आज यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक रैली का आयोजन हुआ था, गणेश विसर्जन की जो रैली है, आसपास के गांवों के बहुत कम से कम 400-500 मूर्तियां जाती है और हजारों की पब्लिक इस रोड से निकली है कल। प्रशासन पूरा यहाँ पर था, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है कि ये पानी जो है वो इस पानी के भर गया। और ये इन किसानों की ये कम से कम 50-100 बीघा जमीन है जिसमें धान की फसल लगा रखी थी, इन्होंने दूसरी खेती कर रखी थी, वो डूब गई है। और आज नहीं, मतलब ये एक दिन में नहीं है, पानी जो आज नहीं भरा हुआ है। जब प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया गया, कि बताया गया कि भाई ये है, तो वो उल्टा यहाँ के लोगों से सवाल पूछने गया कि यहाँ तालाब कहाँ है, निकासी कहाँ है। मतलब उनको नहीं पता है कि ये है कहाँ से और निकलेगा कहाँ से पानी का। और अभी भी आप देखिए, मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे जो भाग है ना, वो नगर पालिका की जेसीबी से उन्होंने रास्ता साफ किया था, लेकिन वो पानी का जो बहाव है, जो ऊपर से जो पानी आ रहा है, उस पानी का मतलब आने का जो स्रोत है वो बहुत ज्यादा है, जबकि जो निकासी है वो बहुत कम है। तो इस लेवल के ऊपर क्या है कि निकासी हो ही नहीं सकती और पानी का लेवल बढ़ रहा है और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस रोड के ऊपर जो ये मुख्य सड़क मार्ग है, जो आगे जाके
आनंदपुरी से जुड़ा हुआ है और जिसके ऊपर हजारों पब्लिक चलती है रोज। और ये पुल कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, रोड कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है। इस रोड से सटा हुआ पानी आप देखिए, मतलब इसमें रोड के ऊपर पानी आ रहा है, लेकिन प्रशासन को पता नहीं कि निकासी कब होगी है। टूटने के बाद में ये सोया हुआ है प्रशासन। तो हमें आपसे, आपके माध्यम से हम लोग प्रशासन को ये एक बताना चाह रहे हैं आपसे कि एक कम से कम आप आपकी एक जिम्मेदारी है, जहाँ पे पूरे राज्य के अंदर एक बहुत बड़ा भराव का चल रहा है, अलर्ट है, हाई अलर्ट कर रखा है, और बांसवाड़ा जिला जो रेड जोन के अंदर आ रहा है वो हाई अलर्ट कर रखा है। तो कम से कम इसका एक थोड़ा सा ध्यान दें, और इसको ध्यान दे करके और इसकी जो निकासी है वो निकासी पूर्ववत करवाई जाए। और ये जो बंद किया हुआ भाग है तो उसको कम से कम करें, तो इससे क्या है कि कोई जनहानि नहीं हो और कोई लोगों की जो नुकसान हो रहा है तो नुकसान को कम से कम वो हो सके, उनको रिलीफ